श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री दासबोध दशक 10वा समास 7वा सगुण भजन निरूपण। श्रीराम अवताराधिक ज्ञानी संत सारासार विचारे मुक्त त्यांचे सामर्थ्य चालत कोण्या प्रकारे। हे श्रोतयांची आशंका पाहता प्रश्न केला निका। सावध होऊनी ऐका म्हणे वक्ता। ज्ञानी मुक्त होऊन गेले मागे त्यांचे सामर्थ्य चाले। परंतु ते नाही आले वासना धरुनी। लोकांस होतो चमत्कार लोक मानिती साचार। परंतु याचा विचार पाहिला पाहिजे। जित असता नेणो किती जनामध्ये चमत्कार होती। ऐसियाची सद्य प्रचिती रोकडी पहावी। पुंडलिक वरदे हरे विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं से आज्ञा लेकर एवं उन्हीं की कृपा दृष्टि से एवं उनके द्वारा प्रदान ज्ञान के द्वारा 7 श्रीमद् दासबोध का दशक 10वां समास 7वां सगुण भजन के बारे में जो कुछ समर्थ ने बताया है उस पर आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी गुरु बंधु एवं बहनों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। भाविकों, पिछले रविवार को हमने भ्रम निरूपण के बारे में सुना था कि व्यक्ति को जब भ्रम होता है तो भ्रम क्यों होता है? क्योंकि हम देह वाटे मी जा नरा तोची जाणा आत्महत्यारा देहाभिमानाने येरा झाऱ्या भोगिल्याच भोगी। यानी कि जिसको ये लगता है कि मैं ये देह हूँ वही बार बार जन्म लेता है और उसी की वजह से इस देह की वजह से उसमें भ्रम उत्पन्न होता है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि कैसे उस भ्रम से, जैसे स्त्री को छेड़ने के बाद में जब जेल में जाना है, कोर्ट कचहरी करना है, उसके बारे में जो हमने जाना और जब उस व्यक्ति ने अपने विवेक से अपने बुद्धि से उसको इस भ्रम से निकाला, वैसे ही बुद्धि विवेक का इस्तेमाल सद्गुरु करके हमें समझाते मार्ग देते हैं कि आत्मबुद्धि निश्चया तोची दशा मोक्षची अहम आत्मा निश्चयासी हे कधीच विसरू नहीं। इसमें ये बताया गया कि हमको ये जानना है कि हम एक आत्मा है और आत्मा होने की वजह से हम मुक्त हो सकते हैं। यहीं पे ये सवाल किया गया है कि क्या जो अवतारी सत्पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी सत्पुरुष होते हैं, वो अब जब तक इस देह में रहते हैं
तो देह में रहते हुए ये संसार करते हुए लोगों को नज़र आते हैं, लेकिन वो मन से इस संसार में नहीं रहते हैं। और जब वो देह त्याग देते हैं, देह का त्याग कर देते हैं, तो उनकी वहाँ पे लोग समाधि बनाते हैं। उस समाधि के पास में लोगों को उनके होने का एहसास होता है, उनकी प्रचिति होती है। तो क्या ये प्रचिति सही है या गलत? ऐसा भ्रम लोगों के मन में, शंका लोगों के मन में उत्पन्न हुई है। इसी का उत्तर समर्थ ने दिया है कि आत्मज्ञानी जो सत्पुरुष होते हैं वो जान चुके रहते हैं कि वो एक आत्मा है, इसलिए वो मुक्त हो जाते हैं। सारासार विचारों से वो मुक्त हो चुके रहते हैं, इसलिए उनको इस देह से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। वो ब्रह्म से एक रूप हो चुके रहते हैं, ईश्वर से एक रूप हो चुके रहते हैं। इसलिए उनका रहना या न रहना एक समान होता है। और उनके पास जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान वो हर व्यक्ति को जो उनके पास में आता है दर्शन लेने के लिए, उनको वो अपने ज्ञान को विचारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। और वही विचार तरंग उस व्यक्ति के रहते हुए वहाँ वास करती है। और जब वो व्यक्ति वहाँ नहीं रहता है और जब उनकी वहाँ समाधि बनाई जाती है, तो भी उस जगह पे उनके विचार तरंग वहाँ पे उनका वास रहता है। जो कोई व्यक्ति शुद्ध भाव से उनके पास में आता है, उस समाधि के पास में आता है और दर्शन लेता है, तो जब वो दर्शन लेता है तो उनको उनकी प्रचिति और उनके होने का एहसास होता है। ऐसे सत्पुरुष जब जीवित रहते हैं तो जीवित रहते हुए वो अपने विचार लोगों तक पहुंचाते हैं। और वो विचार इतने उनके हृदय में, उनका जो प्रेम रहता है वो भक्त के, शिष्य के और अन्य लोगों के हृदय में इतने गहरे तक बैठ चुका रहता है कि जब उनकी भी मृत्यु होती है तो वो पुनः पुनः जल्द से जल्द जन्म लेने के लिए उसी समाधि के आसपास घूमते रहते हैं और जल्द से जल्द जन्म लेकर उस समाधि के पास दर्शन लेने के लिए आते हैं। ऐसे ही निष्काम भक्त की वजह से उस समाधि के पास जब वो आते हैं, दर्शन लेते हैं, तो ऐसे निष्काम भक्त पर वो जो विचार तरंग रहते हैं वो सूक्ष्म उस देह में प्रवेश करते हैं। और अगर वो व्यक्ति परमार्थिक है तो उनमें, उस समाधि में, उसके निष्काम भक्ति से, उसके विचारों से, उसके कार्यों से, क्योंकि संत हमें अच्छे मार्ग पर लेके जाते हैं। सन्मार्ग तो जीवी धरणे, अन्य मार्गाचा त्याग करणे, ऐसे त्यागा विना मिळे नभे समाधान। जब तक हम इस तरह के जो गलत विचार होते हैं, जो माया मोह ममता, इसका जब तक हम त्याग नहीं करते हैं और जब तक हम अपने आप में आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, उसके लिए हमें निष्काम भक्ति, निस्वार्थ भक्ति जरूरी होती है। जहाँ जिस संतों में निस्वार्थ होते हैं, जो निस्वार्थ रहते हैं, ईश्वर से वो निष्काम प्रेम करते हैं और जीवों से निस्वार्थ बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, ऐसे जो संत होते हैं, ऐसे संतों के विचार उनके पास में पहुंच चुके रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो स्वामी समर्थ हैं, आज वो हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा है कि माझी काया आणि वाचा गेली म्हणाल अंतःकरणी, तरी मी आहे जगत जननी निरंतर। इसका मतलब क्या कि आप बोलोगे कि मेरी ये काया, जो ये देह हमको जो दिखता है रूप में, सगुण रूप में दिखता है, आपके सामने जो दिखता है ये देह और ये वाचा जो वो बोलते हैं वो तो चले गई, मतलब उनका देहासन हो गया है। और उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि मैं निरंतर जगत जननी के रूप में इस संसार में हूँ, क्योंकि लोगों को उनकी प्रचिति, उनकी अनुभूति होती है। उन्होंने जो कार्य किए रहते हैं, जो जन कल्याण किया रहता है, लोगों के उद्धार के लिए उनके मन में जो प्रबल इच्छाएं रहती है और वो लोगों का जिस तरह उद्धार किए रहते हैं। तो हम एक छोटे से दृष्टांत के द्वारा आपको बताना चाहेंगे कि एक बार समर्थ के पास में जितने लोग रहते हैं आश्रम में, उनमें से पहले के ज़माने में सबको पता है कि भिक्षा मांगकर ही संतों को अपना जीवन व्यापन करना रहता है। तो जो शिष्य रहते हैं वो जाके हर घर में जा के भिक्षा मांगते हैं। अलग निरंजन, जय जय रघुवीर समर्थ, ऐसे बोलते बोलते वो हर जगह, हर द्वार पे जाते हैं। तो कुछ लोग अच्छे से उन्हें सम्मान के साथ कुछ देते हैं, कुछ लोग उन्हें डांट के वहाँ से भगा भी देते हैं। तो ऐसे ही जाते समय एक भक्त जब एक व्यक्ति के द्वार पे
घर पे खड़ा रहता है। तो वो व्यक्ति उस शिष्य को जब देखता है तो वो कुछ भविष्य करता वगैरह रहता है, कुछ जानता है, उसको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है। जैसे आजकल के लोगों को ज्योतिषी समझता है, किसी को पढ़ के समझ में आता है कि आपके पास क्या है, आप कब तक जियोगे, कब मरोगे। तो वो उसको देख के बोलता है कि जाओ, मैं आज तो तुम्हें भिक्षा नहीं दूंगा, तुम कल 12 बजे के बाद मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें भिक्षा दूंगा, क्योंकि कल तुम्हारी 11 बजे के आसपास मृत्यु होने वाली है। भक्त बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। समर्थ का सामर्थ्य उसे पता नहीं रहता है कि वो किसके पास में बैठा है, किसके साथ में वो जीवन बिता रहा है, वो उसे मालूम नहीं रहता है। हर शिष्य को ये जानकारी नहीं होती है कि वो किसके साथ में है। तो वो वापस जाता है, एक कोने में बैठ के रोने लगता है, अब मेरा क्या होगा, कल तो मेरी मृत्यु है, ऐसे उसने बताया मुझे। समर्थ को सब कुछ मालूम रहता है, वो तो आत्मज्ञानी रहते हैं, चराचर में वही व्याप्त रहते हैं, सभी के अंतःकरण में मैं हूँ, इसकी उन्हें जानकारी रहती है। तो समर्थ बोलते हैं, अरे बाबा इधर आओ, तो नहीं आता है। अरे बाबा बात सुनो, शाम का भोजन है, प्रसाद ग्रहण कर लो। नहीं, मुझे प्रसाद नहीं चाहिए। बात सुनो, प्रसाद ले लो, जो कह रहे हैं सुनो। तो जो सच्चा शिष्य होता है, गुरु जो भी कहते हैं वो सब सुनता है, वापस आता है, बड़े बेमन से प्रसाद ग्रहण करता है। फिर समर्थ के जान चुके रहते, रात भर वो सोता नहीं है डर के मारे। दूसरे दिन सुबेरे स्नान नहीं करता है, प्रसाद नहीं लेता है, चाय दूध कुछ नहीं लेता है, एक कोने में चुपचाप रोते रहता है, सोचता रहता अब क्या होगा, 11 बजेंगे तब क्या होगा। तो समर्थ फिर बुलाते हैं, अरे मरना ही है ना, 11 बजे मरना है ना, मर जाना, क्या होता है, जाओ पहले स्नान कर लो, भगवान की पूजा अर्चना करो। तो वो भूल जाता है, स्नान करने चले जाता है, समर्थ के कहने से वो प्रसाद ग्रहण कर लेता है। 11 बज चुके रहते ये सब कार्य करते करते, उसको समझ में नहीं आता, ध्यान में नहीं रहता है, क्योंकि उनका सामर्थ्य ऐसा रहता है ना कि उनके साथ में रहने वालों को कुछ समझ में नहीं आता, पल पल कब गुजर जाते हैं। उसके बाद समर्थ उसको बोलते हैं जाओ भिक्षा लेके आओ। फिर वो अलख निरंजन जय जय रघुवीर समर्थ करते करते उस गांव में लोगों के यहाँ से मांगते मांगते 11 बज चुके होते हैं, 11:30 12 बज चुके रहते हैं, उसके दरबार पे जाता है। जैसे ही वो उस जो भविष्य करता रहता है, जैसे ही वो भक्त को देखता है, शिष्य को देखता है, तो आश्चर्यचकित हो जाता है, बाप रे समर्थ कितनी आत्मज्ञानी है, कितना सामर्थ्य है कि इन्होंने मृत्यु रोक दी अपने शिष्य की। और दौड़ के आके समर्थ के चरणों में लोटांगन करता है, क्षमा मांगता है, उनसे प्रार्थना करता है कि मुझे भी अपने शरण में ले लो। और वैसे ही आज हम सभी इतने भाग्यवान लोग हैं, इतने भाग्यवान लोग हैं कि हम भी ऐसे ही सामर्थ्यवान समर्थ स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज के दरबार में बैठे हुए हैं। यदा यदा सी धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य सदाम्यहम यदाम्यहम। यानी कि कभी कभी इस धरती पे जब मेरे भक्तों को तकलीफ़ होती है, परेशानियां होती है, धर्म को ग्लानि लगती है, तब मैं इस धरती पर, श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं बार बार जन्म लूँगा, बार बार जन्म लूँगा। हम भी बताना चाहेंगे कि जो प्रश्न आगे श्रोता ने किया था कि जो लोग इस संसार में नहीं रहते, अवतारी पुरुष नहीं रहते, जैसे राम कृष्ण, तो उनका सामर्थ्य उनके बाद में भी कैसे चलता है, तो उसी का उत्तर हम बताना चाहेंगे कि जब वो इस देह में रहते हैं, इस देह में रहते हुए भी वो बैठे एक जगह होते हैं, लेकिन अनेक स्थानों पे वो फिर भी होते हैं। कई लोगों को वो उस स्थान पे जाके दर्शन भी देते हैं। तो एक छोटे से दृष्टांत के द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे कि जब महाभारत युद्ध हुआ था तो कृष्ण भगवान पांडवों की तरफ से थे, कौरवों की तरफ से और अन्य लोग भी थे, और इतनी ज़्यादा युद्ध में इतने ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे। जब वो लोग घायल हो चुके थे और पहले के नियम ऐसे थे कि शाम के समय युद्ध बंद हो जाता था, सब अपने अपने खेमचे में चले जाते थे, उसके बाद कोई भी युद्ध नहीं करता था या कोई किसी से दुश्मनी के भाव नहीं रखता था।
तब जब श्री कृष्ण अपने खेमे में बैठे रहते हैं, उदास से रहते हैं, तो अर्जुन अचानक उनके खेमे में आता है। और जब वो आके काफ़ी देर हो जाता है, लेकिन कृष्ण भगवान का ध्यान उसकी ओर नहीं रहता है। तो अर्जुन को पहली बार बहुत आश्चर्य होता है कि जब मैं यहाँ आ गया हूँ, उसके बावजूद भी भगवान मेरी ओर देखते भी नहीं है। तो वो आखिर प्रणाम करके उनसे पूछता है कि भगवान, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे आने का आपको एहसास नहीं हुआ, आपने मेरी ओर देखा भी नहीं, मेरे को मुस्कुराया भी नहीं, मेरे प्रणाम का कोई जवाब नहीं दिया, मुझे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। तो बोलते हाँ, आज मेरा मन नहीं था। तो बोले मन नहीं था? तो बोले कितने लोग वहाँ घायल है, उनका उपचार मैं वहाँ कर रहा था, इसलिए मेरा ध्यान नहीं था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब सत्पुरुष, अवतारी सत्पुरुष जब इस देह से किसी एक जगह पे हमें नज़र आते हैं, लेकिन वो अनेक स्थानों पे भी होते हैं, अनेक जगह पे भी होते हैं, जहाँ जिनको जो समस्या है, कोई तकलीफ़ है, वहाँ पे वो दौड़ के चले जाते हैं और उनका सारा कार्य वो स्वयं उठाते हैं। तो आगे समझ कहते हैं कि जो हमारे मन में आता है, जो हमारे मन में आता है वही हमें दिखता है। तो जैसे हम रात को सोते हैं और किसी चीज़ की हम कल्पना करते हैं, तो वो कल्पना में हमारे सामने वो वस्तु जो भी हमने याद की रहती वो आ जाती है। लेकिन जब हम प्रत्यक्ष यानी आँख खोल के देखते हैं तो वो गायब हो चुकी रहती है। वैसे ही जब हम सत्पुरुष को, संतों को याद करते हैं, तो जब हम उनको याद करते हैं तो वो हमारी कल्पना में सगुण रूप में साकार होकर सामने आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि वो अगर सगुण रूप में हमारे सामने आए हैं तो उनमें वासना है करके वो इस धरती पे आए हैं या हमारे सामने आए, नहीं। जब हमारी कल्पना समाप्त हो जाती है तो वो हमारे सामने से गायब से हो जाते हैं। पल भर के लिए वो हमारे पास में आते हैं, क्योंकि जो अवतारी सत्पुरुष, कहने का मतलब ऐसा है कि आत्मज्ञानी सत्पुरुष, या आत्मज्ञानी सत्पुरुष को हम सिर्फ देह समझकर पकड़ते हैं या देह समझते हैं, लेकिन वो देह नहीं है। देह और आत्मा अलग अलग है। मैंने एक मेरे अभंग में बताया है, आता काय मज काळाचे ते भय शेगावीच्या गजानना देखिए। इसका अर्थ ऐसा है कि अभी मुझे कहीं भी डर नहीं है, क्योंकि मैंने जो परमात्मा को खोजने का था, वो इंसान का जन्म का जो मकसद था वो मेरा पूरा हो गया। तो अभी मुझे कौन सी भी डर मेरे मन में या शंका मन में बिल्कुल नहीं रह गई। देहाचे व्यवहार चालती अलिप्त सर्व काळ आहे गण्या साक्षीभूत। इसका अर्थ ऐसा है कि यह जो शरीर है, ये शरीर और मेरा आत्मा, हम दोनों अलग अलग है, और हम आत्मा के कारण से पूरे चराचर में फैला हुआ है। और शरीर अलग है, शरीर अपना कार्य करेगा और आत्मा अपना कार्य करेगा। कहने का मतलब जिनको आत्मज्ञान हुआ है वो अनेक जगह पे रह सकता है। इधर मुझे एक दृष्टांत याद आता है, या दृष्टांत कहना चाहते हैं हम। एक दफ़ा नारद मुनि को ऐसे लगने लगा कि संसार में घूम रहे थे, और उनको उनके दृष्टि में आ गए कि देखिए फलाने वो पोतड़े सर, देखिए ये पोतड़े सर की बीवी उनकी कालजी के लेते हैं, उनके माथे पर तेल डालते हैं, उनको सही टाइम पे भोजन देते हैं। वो ठाकुर देखिए, ठाकुर की कालजी उनकी पत्नी लेते हैं। वो तमुक देखिए, उनकी का जो खबर बात लेना चाहिए या उनको जो जो कुछ चाहिए वो सब देकर उनकी कितने लाड़ प्यार चलते हैं संसार में। और हमारी तरफ देखिए, हम सन्यासी, एक तंबोरा हमारे पास है, यानी तानपोरा हमारे पास है, बाकी कुछ नहीं, कोई भी पूछते नहीं। तो ये बहुत अच्छा है, ऐसे सन्यासी जीवन किसके लिए जीने का, हम संसार करेंगे। ऐसी मन में इच्छा नारद मुनि की आती है, और नारद मुनि सीधे उठते हैं और भगवान कृष्ण के पास आते हैं। आप बोलेंगे क्यों उनके ही पास क्यों आते हैं? अरे उनको 16,108 है, उनमें से एक दी तो भी चलेगी ना, क्योंकि हम सन्यासी हैं, इसी कारण हमारे पास जायदाद नहीं है। और पृथ्वी तल पर यानी मृत्यु लोक पर पहला प्रश्न पूछते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, नौकरी है लड़के को,
जायदाद कुछ है, उनके माँ बाप है, हम माँ बाप है तो भी चलेगा, लेकिन उनको बहन नहीं चाहिए, वो अकेला है, बहुत अच्छा स्थल, ऐसे निकष लगाते हैं ना। और मैं तो नारद मुनि है, मेरे पास ना गाय ना भैंस ना घोड़ा ना गाड़ी ना माड़ी, कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, तो मुझे लड़की कौन देगा। तो ऐसे करेंगे, पृथ्वी तल पर ही भगवान कृष्ण रहते हैं, उनके पास जाएंगे, उनके 16,108 नारी, उनको क्या करना कि एक दिया तो क्या बिगड़ता है। इस कारण वो भगवान कृष्ण के पास आते हैं और भगवान कृष्ण उनका बहुत आदरातिथ्य करते हैं और पूछते हैं मुनिवर्य आपकी इच्छा क्या है। तो नारद मुनि बोलते देखिए भगवान आप बुरा नहीं माने तो। भगवान बोले नहीं नहीं बुरा नहीं मानेंगे, बोलो आपको क्या चाहिए बोलो। कैसे है भगवान, मुझे संसार करने की इच्छा हो गई है, हम तो सन्यासी है, मेरे पास कुछ भी जायदाद नहीं, और ये मृत्यु लोक पर बहुत कठिन नियम है, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब चाहिए, दौलत चाहिए, धन दौलत चाहिए तो लड़की देते। तो मेरे मन में इच्छा हो गई है कि एक लड़की से शादी करने का, लेकिन ये मेरे पास कुछ नहीं है, इसी कारण हम आपके पास आ गए हैं। तो भगवान बोले बोलो ना, आप दिक्कत मत रखकर बोलो, आपको जो कुछ बोलने का वो बोलो। तो भगवान ऐसे करो, अपने पास 16,108 है, उसमें से एक। भगवान बोले मेरे समझ में आ गया, आपको क्या चाहिए समझ में आ गया है, ठीक है। 16,108 नारी जो है मेरी बीबियाँ है, उसमें से आपको जितने चाहिए उतने दे देंगे, लेकिन मेरी शर्त है। ये शर्त ऐसी है कि आप अभी मेरे हर पत्नी के मंदिर पे जाइए, और जो मंदिर में हम नहीं मिलेंगे वो औरत आप बीबी कर सकते हैं। नारद मुनि उठते, ठीक है प्रभु जी, दूसरी कोई शर्त? कुछ नहीं। नारद मुनि को भ्रम हुआ था कि इतने 16,108 नारी है, हर नारी के पास एक ही टाइम में वो कैसे रह सकते हैं, शक्य ही नहीं है। देखिए नारद मुनि आत्मज्ञानी सत्पुरुष है, उनको भी ऐसा भ्रम हो गया। पिछले सत्संग में ठाकुर प्रबोधनकार जो है वो ठाकुर प्रबोधनकार जी ने बताया था भ्रम के बारे में, मार्गदर्शन किया था, हमें भ्रम हो जाता है। वैसा नारद को भ्रम हो गया कि ये 16,108 नारी के पास वही टाइम पे कैसे रह सकता है। ठीक है अभी इधर 10 बजे है, दूसरी के तो पास 11 बजे रहेगा, लेकिन 10 बजे सब जगह पे कैसा रहेगा और इतने फटाफट कैसा जाएगा। बोले ठीक है भगवान आपकी शर्त मंजूर है। तो नारद मुनि हर देवी के मंदिर पे चले जाते हैं। आश्चर्य की बात ऐसी है, कहानी बहुत बड़ी है, आश्चर्य की बात ऐसी है कि ऐसा कौन सा भी मंदिर भगवान कृष्ण के अलावा खाली नहीं दिखता। हर मंदिर में यानी हर महल में, हर बीबी के घर में भगवान कृष्ण दिखते ही है। कहाँ लड़के की शादी तय करते हैं, तो कहाँ दोनों इकट्ठा, दोनों नज़दीक बैठकर कुछ ऐसे गप्पा चप्पा प्रपंच के चलाते हैं। कहने का मतलब ऐसा कि भगवान कृष्ण सब औरतों के मंदिर में नारद मुनि को दिखते हैं। ऐसा कौन सा भी मंदिर नहीं दिखता कि उसमें कृष्ण नहीं है। ऐसे क्यों? बाद में नारद मुनि का भ्रम कम हो गया, आगे कहानी बहुत बड़ी है। इसमें से लेने का क्या कि आत्मज्ञानी सत्पुरुष शरीर अलग और आत्मा के वजह से कहाँ भी घूम सकते हैं या कहाँ भी प्रकट हो सकते हैं। यही विषय आज का अपना है सगुण। ये जो निर्गुण शक्ति है ये हमारे समझ में नहीं आएगा। इस कारण तो समर्थ रामदास स्वामी बोले, ये समर्थ रामदास स्वामी ने लिखा है कि आप सगुण का भजन करो, सगुण का भक्ति करो, सगुण निर्गुण एकू गोविंदू रे, तुझा सगुण म्हणो की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एकू गोविंद रे। ये अभंग बहुत बड़ा है, इस कारण हम आपको सिर्फ शॉर्टकट में बताया।
संत जनाबाई महाराष्ट्र में होके गई, नामदेव महाराज की दासी, उन्होंने ये अभंग लिखा है कि तुझा सगुण म्हणो की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एकू गोविंद रे। इसका अर्थ ऐसा है, ये भगवान आप सगुण है या निर्गुण है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना समझता है कि आप सब में रहता है, इसी कारण आप सगुण हो या निर्गुण हो, सगुण निर्गुण एकू गोविंद रे, यानी आप सब जगह पे रहते हैं और आप गोविंद इसी कारण रह सकते हैं। वैसे संतो जो है, सदगुरु जो है, वो पूरे चराचर में रह सकते हैं। इसलिए तो हमने बताया ना कि हमें, आप कहाँ हैं अभी? महाराज मैं दुबई में है। अरे तो दुबई से मुझे पुकारो ना, हम दुबई में आकर आपको दर्शन देते हैं क्या? नहीं देते। वो देखो ना, आप अभी कहाँ है? ना मध्य प्रदेश में है, बैतूल में है, तो ठीक है, बैतूल से मुझे पुकारो। धार में है, धार से पुकारो, और देखिए आपको अनुभव आता है क्या? आना ही चाहिए। भाई सदगुरु है तो हर जगह पे आपको दिखना ही चाहिए। ये मेरा शाश्वत रूप है। ये शाश्वत रूप आपके आंखों के सामने आप पकड़ कर नहीं रख सकते, इसी कारण उनको कुछ आकार देना चाहिए। इस वजह से ये निर्गुण से सगुण की निर्मिति हो गई। भगवान जिन पर हम प्यार करते हैं, जिनकी हम भक्ति करते हैं, उनकी मूर्ति, उनकी मूर्त हमारे दिल में ऐसे बैठती नहीं। क्यों बैठती नहीं? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उनके ऊपर नहीं ना, बाल बच्चों में, संसार में, प्रपंच में रहता है। तो उनका ध्यान करते समय उनकी मूर्ति सामने नहीं आती, तो उनकी प्रतिकृति निकाल के आप भजन करो। वैसे भजन किया तो भी चलेगा, कुछ बिगड़ता नहीं। इसी कारण ये सगुण महिमा ये दासबोध में समर्थ रामदास स्वामी जी ने हमें सिखाया है कि हमने क्या करना चाहिए, क्योंकि हम बद्ध है। बद्ध, मुमुक्षु, साधक और सिद्ध, ऐसे 4 प्रकार के नर ये संसार में रहते, जिन जो लौकिक दृष्टया बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, पीएचडी भी की होगी, लेकिन ये प्रपंच को जिन्होंने छोड़ा नहीं है, मन से, शरीर से कुछ संबंध नहीं, जिन्होंने प्रपंच को मन से पकड़ कर रखा है, वो बद्ध ही है। इधर मुझे एक समर्थ रामदास स्वामी के बारे में दृष्टांत देना योग्य होगा, ऐसे मुझे लगता है। समर्थ रामदास स्वामी जी का, जिसका जो अभी ये दासबोध चला है ना, वो समर्थ रामदास स्वामी के बारे में एक दृष्टांत ऐसा है कि उनके पास एक आदमी सज्जनगढ़ में आ गए। सज्जनगढ़ महाराष्ट्र में सातारा जिला में सज्जनगढ़ नाम का एक किला है, फोर्ट है, उस पर समर्थ रामदास स्वामी रहते थे, किले में रहते थे। और उधर किले में उनका जो देवघर था, उधर पूजा कर रहे थे। इतने में एक चेला, एक भक्त जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते आ गया और समर्थ रामदास स्वामी को बोलने लगा, मुझे बचाओ स्वामी जी, मुझे बचाओ स्वामी जी, मुझे बचाओ। स्वामी जी सुन रहे थे। स्वामी जी ने पहचाना भी था कि ये क्यों आ गया है। तो स्वामी जी पूजा कर रहे थे, उसमें तो उनको ताले पर तो लाना चाहिए, ठिकाने पे लाना चाहिए। इसी कारण स्वामी जी का ने क्या किया, दुर्लक्ष्य किया और पूजा में ध्यान दिया और पूजा शुरू रखी। और जोर जोर से चिल्ला के आ गया। स्वामी जी जहाँ पूजा कर रहे थे उधर आ गए। उधर आ गए, स्वामी जी की पूजा शुरू है। स्वामी जी को व्यत्यय नहीं आना चाहिए, इसी कारण को चुपचाप दीवार को ऐसा ये करवा के खड़ा रह गया। खड़ा रह गया, सोच रहा कि अभी स्वामी जी को क्या प्रश्न पूछने का। पहले ये पूछूं क्या कि बीबी मेरी सुनते नहीं है, ये पूछने का, या बेटे को हमने स्कॉलरशिप को डाला है उसमें यस आना चाहिए, ये पूछूं, या ऐसे पूछूं कि लड़की का शादी जल्दी होना चाहिए, क्या पूछूं। ऐसे विचार में वो मग्न हो गया और उनका ध्यान स्वामी जी के तरफ से हट गया। स्वामी जी ने पहचाना और स्वामी जी ने तुरंत पूजा का थाली भगवान के सामने ही रखी और
वहाँ से निकले और वो जो खड़ा था उसके बगल में खाम था यानी एक पिलर था, वो पिलर कर जाकर उन्होंने मिट्टी मारी, पकड़ा, पिलर को पकड़ा, उन्होंने पिलर को पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, किसी ने बचाओ बचाओ, मैं मर जाऊंगा, बचाओ बचाओ, ऐसे उन्होंने शुरू किया। तो वो लड़के का, वो आदमी का ध्यान उधर गया, अरे स्वामी जी को किसने पकड़ा नहीं और ये क्यों चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। तो उन्होंने बताया, स्वामी जी आपको किसने पकड़ा नहीं है, आपने पकड़ लिया और खुद जोर जोर से चिल्ला रहे। तो स्वामी जी ने उनको समझाया कि देखिए, जैसे मैंने पकड़ा नहीं, किसी ने मुझे पकड़ा नहीं, मैंने संसार को पकड़ा है, वैसे आपको भी किसी ने पकड़ा नहीं, आप ये संसार को पकड़ के जोर जोर से चिल्ला रहे, इसी कारण आप बद्ध है। ये बद्ध से बाहर आओ, मुमुक्ष हो जाइए और मन में इच्छा पकड़ो कि ये पूरे चराचर में जो फैला हुआ है वो मेरे में कैसा है। इसका जब आपको ये ढूंढने की जब प्यास लगेगी, आपको भूख लगेगी, तब आप साधक हो जाएंगे और साधक में जो गुरु बताएंगे वो मार्ग से चलेंगे तो एक दिन सिद्ध हो जाएगा और आपको ये सगुण भजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निर्गुण ही आप, निर्गुण को ही आप मानेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे चराचर में भगवान निर्गुण स्वरूप में ही है, लेकिन हमें समझता नहीं है, हमारी इतनी क्षमता नहीं है, इसी कारण सगुण। इसलिए तो नरेंद्राचार्य जी ने बोला कि फ़ोटो ले लीजिए। ये फ़ोटो किसके लिए? कि हमारी इतनी क्षमता नहीं है ना नरेंद्राचार्य जी को समर्पित होना, नरेंद्राचार्य जी को से अनुसंधान साधना, इसी कारण ये फ़ोटो, ये सगुण भजन क्यों करने का, इसलिए करने का। तो आपके समझ में आ गया कि समर्थ रामदास स्वामी जी ने सगुण क्यों भक्ति बताया है। ये सगुण भक्ति में अत्यंत महत्व है, क्योंकि हम गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सगुण भक्ति बहुत मदद करेगी, मार्गदर्शन करेगी और हमें आगे ले लेंगी। इसलिए सगुण भक्ति समझना आवश्यक है। अगले प्रवचन में, अगले हफ्ते में, अगले सत्संग में हम उसके बारे में बोलेंगे। प्रचिति ले लो, सिर्फ सगुण का भजन मत करो, सगुण में भी शक्ति आ सकती है, इसकी प्रचिति ले लो। ये प्रवचन हमें अगले सत्संग में सुनने को मिल जाएगा। अभी आप सब लोग इधर आ गए, अच्छी तरह से आपने सुना, इस कारण मेरा आशीर्वाद है आप सब लोगों को सुख शांति समाधान आनंद मिल जाएगा। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।